किसी मसले पर बोलना नहीं चाहते हैं ना, बिल्कुल बोलना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अवाम अभी सीट बचाने की सोच से बाहर आ चुके हैं। वो एक ऐसा लीडर चाहते हैं जिसका धर्म भले जो भी हो, लेकिन हमारे मसाइल पर बोले, हमारे मसाइल पर बोले। जिस तरह से कुमार स्वामी बोलते आ रहे हैं, हिजाब के मसले पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा, लौ जिहाद के मसले पर, अजान के मसले पर, हर मसले पर जनता दल सेक्युलर ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। मुसलमानों की, और सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हर कम्युनिटी के बारे में हमने बात की। और मुसलमानों को जिस तरह दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश हो रही है, अफसोस होता है कि कांग्रेस का कोई भी मुसलमान एमएलए, कांग्रेस के दूसरे एमएलए तो छोड़िए, कोई मुसलमान एमएलए भी इससे बात करने तैयार नहीं है। तो इसके लिए भीतर में यहाँ पर एक तब्दीली की ख्वाहिश लोगों में जन्म ले चुकी है। अभी आप लोग अपने सवाल करना चाहें। नहीं भाई, आप मुस्लिम एमएलए तो कुछ नहीं करा बोल के बोल रहे, आप क्या भी ये नहीं करे, लेकिन मुसलमानों के जब रिजर्वेशन कैंसिल हुआ 4%, तो है ना, यही सूर्यकांत नागवरपल्ली थे बीजेपी में, तो उन्होंने उसका ना वेलकम करे, उन्होंने उसके लिए ना वहाँ पे सीएम को मुबारकबाद भी दी। तो अब उन्होंने खाली पार्टी चेंज करने से उनका क्या दिमाग भी चेंज होगा? आपके पार्टी के उसूल अपनाएंगे उन्होंने या नहीं अपनाएंगे, ये भी तो है ना। देखिए, सूर्यकांत नागवरपल्ली भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे। हाँ, जिस वक्त उस पार्टी में थे, उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों को और पॉलिसी को सपोर्ट करने वाला उन्होंने एज ए बीजेपी वर्कर काम किया। ठीक है, जब आज हमारी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, तो हमारी पार्टी के जो है ना सिद्धांतों को और हमारी पार्टी की लाइन, पार्टी के जो है ना उसूलों को मानते हुए वो यहाँ पर आए हैं। माजी में जो हो चुका, लेकिन यहाँ पर ये जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार हैं, जनता दल सेक्युलर की पॉलिसीज और सिद्धांतों को मानने वाले उम्मीदवार हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस में भी काफ़ी जो है ना सीनियर बीजेपी के लीडर्स जो है ना शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें हमारे लक्ष्मण सवदी हैं, जगदीश शेट्टार हैं। जगदीश शेट्टार का तो मामला आप जानते हैं कि अरसे दराज से बीजेपी अभी का क़याम भी अमल में नहीं आया था, जनसंघ के पीरियड से उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो जब से है। अब यहाँ पर जो भी एमएलए सूर्यकांत या कोई और जब हमारी पार्टी में आते हैं, तो हमारी पार्टी के सेक्युलर आइडियल्स को मानते हुए आए हैं और मुस्तकबिल में पार्टी की लाइंस पर ही वो चलेंगे। और हमारा समाज जिस तरह का है, यहाँ पे एक रत्नाकर नाम का कोई बंदा जो लूटमार किया करता था जंगलों में, जब उसका हृदय परिवर्तन होता है, तो उसके बाद वो संत बन जाते हैं, संत वाल्मीकि, और रामायण भी लिखते हैं। ममता बनर्जी जो किसी ज़माने में एनडीए की अलायंस पार्टनर थी, सेंटर में मिनिस्टर थी, जब वो उस अलायंस से बाहर होती हैं, तो उसके बाद उनके पास्ट को, माजी को जो है ना अपना मुद्दा नहीं बनाया जाता। आज बीजेपी के खिलाफ सबसे ज़्यादा फाइट करने वाली एक मजबूत ताकत ममता बनर्जी है। तो ये शॉर्ट में कहना ये चाहूँगा कि सूर्यकांत नागवरपल्ली का कल एक माजी हो चुका है, वो आज जनता दल में है और जनता दल के उसूलों और सिद्धांतों के हिसाब से वो हमारे एक एमएलए के तौर पे काम करेंगे। वोटर्स इस बात को डाइजेस्ट कर रहे हैं जी, इस बात को वोटर्स डाइजेस्ट करेंगे कि एक कट्टर बीजेपी में जो वर्कर थे वो जो है अब जनता दल में आ गए, और अचानक, क्योंकि सतयुग तो है नहीं, कलयुग जी, तो इतना जल्दी परिवर्तन हो जाएगा उनके यकीन है वोटर्स। देखिए, वोटर्स को ये भी पता है सूर्यकांत नागवरपल्ली और उनकी फैमिली के बारे में, वो कोई आउटसाइडर नहीं है, यहीं की ज़मीन पर पले बढ़े हैं, एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद गुरुपादप्पा नागवरपल्ली साहब के पीरियड में हमें फ़ख्र है कि जनता दल से, जब वो जनता दल में थे, एक स्टेट लेवल का लीडर, उनकी मेहनतों से जो है ना उन्होंने दिया। सबसे पहला टिकट मेराजुद्दीन पटेल साहब को इन्हीं के रिकमेंडेशन पर दिया गया था, गुरुपादप्पा नागवरपल्ली साहब के। अब उसके बाद दाऊद मलिक देशमुख साहब, आप सब जानते हैं जिस तरह से उनको प्रोमोट और प्रोजेक्ट किया गया इस फैमिली की तरफ से, ये आप सब जानते हैं। और हमारे खुद सूर्यकांत नागवरपल्ली साहब का जो रोल रहा है मुसलमानों के तय या फिर दीगर तमाम अक़वाम के तय, कोविड वगैरह के पीरियड में, वो सब आप जानते हैं। एक हर एक की ज़िंदगी में कोई ऐसा पीरियड आता है कि जहाँ पे इंसान गलतियाँ कर लेता है, लेकिन उनको मसला बनाकर क्या हमारे पास यही एक ऑप्शन मौजूद है कि किसी ऐसे आदमी को जो है ना फिर से जो है ना एमएलए बनाया जाए जो हमारे मसलों पर टोटल खामोश रहता है, हाईली क्वालिफाइड, और तमाम सहूलतें मौजूद होती हैं। एक स्कूल जिसका अलॉट सैंक्शन होता है, वो 4.5 साल के पीरियड में नाकाम होते हैं कि मौलाना आज़ाद स्कूल के लिए किसी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में साइट प्रोवाइड करने में जो है ना फेल हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो फेल हुए। मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी अहमियत को नहीं समझा। मुसलमानों को तालीम
के से जो है ना हम लेस करने के लिए जो चीज़ें हैं कितनी ज़रूरी हैं उनको इसका एहसास भी नहीं है। उन्होंने बाद में न्यू आदर्श कॉलोनी में वहाँ पर जो है ना मौलाना आज़ाद स्कूल की संग बुनियाद रखी है। क्या एक गरीब मुसलमान जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहता है, अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए इतने दूर तक ऑटो रिक्शा वगैरह का इंतजाम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये नॉन सीरियस एमएलए है, इन्हें सिर्फ मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करना है। तो मुसलमान ही उसको लीडर बनाना चाहते हैं, दूसरे जनरल कम्युनिटी नहीं। देखिए, जहाँ तक हम लोगों ने महसूस किया है, समाज के तमाम तबकात, चाहे वो लिंगायत हो, क्रिश्चियन हो, इवन बुद्धिस्ट, ठीक है, इसके साथ में अपना जो है ना कुर्बा कम्युनिटी के लोग, कटिंग अक्रॉस कास्ट एंड रिलीजियस लाइन्स, तमाम का सपोर्ट मिल रहा है। मैं मुसलमानों पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से हम जो चीज़ देख रहे हैं, यहाँ के एमएलए मीडिया पे आ जाते हैं, आने के बाद अपने एक जो है ना मजलूम होने का एहसास दिलाते हैं। ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों की एक सीट बचाना है, एक सीट बची है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ मीर जाफर और मीर सादिक टाइप के लोग उसके साथ फिर रहे हैं। उनका मिजाज जो है शाहाना मिजाज है। बादशाहों के ज़माने में कोई मीर जाफर या मीर सादिक ने किसी अपने जो है ना बादशाह के साथ गद्दारी की थी। अब वो इन्हीं का माइंड सेट ये है कि जो मेरे खिलाफ है मैं बादशाह, ये गद्दार, ये मीर जाफर, मीर सादिक। लेकिन ये जमहूरी निज़ाम में मैं हूँ, मैं इनका सेवक हूँ, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनका। मैं ये कहना चाहूँगा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि जब मीर जाफर और मीर सादिक की बात आती है तो दरअसल हम इस कम्युनिटी की भलाई ये है कि हम 2B रिजर्वेशन को फिर से बहाल करेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन हमने ही दिया था। सबसे ज़्यादा तकलीफ हम ही को है इस रिजर्वेशन के खात्मे पर। हम इसको दोबारा बहाल करेंगे। दूसरी एक चीज़, टोटल जो सालाना बजट होगा उसका ये एक तारीख साज जो है ना अपना हमारा फैसला है, हमारा विजन है, आज तक नहीं हुआ कर्नाटक की हिस्ट्री में। टोटल बजट का 5% माइनॉरिटीज वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया जाएगा। टोटल 5%। माइनॉरिटीज जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीज, बुद्धिस्ट, ये सारे, इन तमाम के लिए 5% एलोकेशन होगा फंड, टोटल फंड का, टोटल बजट का। तीसरी चीज, हेट स्पीचेस, नफरत अंगेज तकारीर, सारे देश में सिलसिला चल रहा है और बीजेपी गवर्नमेंट उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है। हमने ये जो है ना प्रॉमिस किया अपने इंतखाबी मंशूर में कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाएंगे एक्सक्लूसिवली हेट मॉन्गर्स के केसेस को परस्यू करने के लिए, और जो टीम्स, पुलिस की टीम्स इन्वेस्टिगेशन करेंगी, टाइम बाउंड मैनर में करेंगे कि इतने पीरियड में तुम्हें अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से रिव्यू करना है। हमने ये प्रॉमिस किया है। इसके साथ साथ दीनी मदारिस, क्योंकि दीनी मदारिस में हमारे तलबा जो तालीम हासिल करते हैं, फारिग होने के बाद दुनियावी या असली तालीम वगैरह से जो है महरूम होते हैं। हम चाहते हैं कि मुस्लिम उलमा से कंसल्टेशन में दीनी मदारिस के लिए इस तरह का सिलेबस हम जो है ना बनाएंगे, प्रोवाइड करेंगे, जिसकी बुनियाद पर वो जब यहाँ से फारिग होकर निकलेंगे तो रोज़गार के लायक भी हो जाएंगे। असली तालीम और टेक्निकल तालीम, और ये हम मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात और एहसासात को ठेस पहुँचाए बगैर मुस्लिम स्कॉलर्स के कंसल्टेशन में वो सिलेबस डिवाइस किया जाएगा। हमारा ये भी प्लान है। इसके साथ साथ बहुत सारी स्कीम्स हैं, वक्त प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में हम ये करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में मुसलमानों के एजुकेशनल, सोशल और अपना बैकवर्डनेस को देखते हुए रोज़गार वगैरह जो रिकमेंडेशंस उन्होंने दिया था, उन रिकमेंडेशंस को किस तरह से बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना अपना क्या बोलते हैं अपना हर्डल के, किस तरह से जो है ना हम क्या कानून बना सकते हैं और क्या पॉलिसीज बना सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए हम लीगल एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाने का हमने वादा किया है। उनकी जो रिकमेंडेशन आएंगी उस तरीके से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल जो पूछा माइनॉरिटीज़ के लिए, ये हमने जो है ना अनाउंस किया। बीदर का मामला आता है, बीदर के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक एक विजन हमारे कैंडिडेट सूर्यकांत नागवारपल्ली साहब का है। वो अपनी अगली प्रेस मीट में वो उसको शेयर करेंगे आप तमाम के साथ में। एक विजन जो खुद इनका अपना है, ज्वाइन करने के वक्त में इन्होंने जो है ना अपना वहाँ पे कंडीशन भी रखी कि मैं इस कंडीशन पे ज्वाइन हो जाऊँगा और इलेक्शन भी लड़ूंगा कि यहाँ पर पीने के पानी का मसला हल किया जाए।
और ये चीज़ जो है ना काफ़ी अर्सा पहले हमारे मूवमेंट ऑफ जस्टिस के लोगों ने भी, जब कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर थे, जेडपी ऑफिस में इन लोगों ने भी अपना डिमांड ले जाकर दिया था वहाँ पर। उसमें दरअसल हमारा उनका मुतालिबा ये था कि बचावत अवार्ड में जो है ना बीदर का एक शेर नदी में ऑलमोस्ट 23.4 TMC फीट का पानी अभी भी हमारा हक मौजूद है, उसको यूटिलाइज किया जाए। वो पानी यहाँ से बह के किसी और स्टेट में जा रहा है, लिफ्ट इरिगेशन का सिस्टम बनाए, बैरेजेस बनाए, इस पानी को स्टोर किया जाए ताकि इनका जो है ना अपना पीने का पानी का मसला, इरिगेशन के पानी का मसला खत्म हो। यहाँ पहले से हमारे विजन में भी है, जलधारा में इस कैंडिडेट ने भी जो है ना अपनी शर्त में रखा है, तो इनका अपना एक विजन है, वो शेयर करेंगे आप लोगों से।